हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाता है। सो अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो पहले जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको, उसे आप दबा लीजिएगा। उसके बाद में जो साइड में घंटी बटन है उसे दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो सारी लेटेस्ट वीडियोज़ है इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। सो आज फाइनली यहाँ पे एसएससी जीडी का सेकेंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करवाया था बिल्कुल रियल क्वेश्चंस के साथ, वहीं वैसे ही यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो जिनका आगे पेपर है ध्यान से देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था यहाँ पे आगा खा कप का संबंध किस खेल से है। तो ये जो आगा खा का संबंध है ये किस खेल से? हॉकी से संबंधित। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, मोस्टली काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है एसएससी वगैरह की हर प्रत्येक एग्जाम में। ठीक है, MS स्वामीनाथन का संबंध पूछा गया फिर सेकंड क्वेश्चन में। तो देखिए ये जो है पौधों के जेनेटिक साइंटिस्ट थे भारत के, ठीक है, जिन्होंने भारत को जो है हरित क्रांति प्रदान की थी, या फिर इनको हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे पौधों के जेनेटिक के। उसके बाद में एक पूछा गया यहाँ पे, देखिए बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये प्रथम राज्य है उड़ीसा। ठीक है, समझ आऊँगा, ये रिपीट नहीं हुआ था, ये एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछा गया था। ठीक है, मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले, जिसमें ये क्वेश्चन बता दिया था एक्स्ट्रा फैक्ट में, वो ये आज पूछ लिया गया। ठीक है, तो देखिए उड़ीसा जो है प्रथम स्थान है बॉक्साइट उत्पादन में, और ये कुल उत्पादन का, देश के कुल उत्पादन का 50% जो बॉक्साइट है इसका उत्पादन उड़ीसा के अंदर ही होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कुछ और रिलेटेड चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन कहाँ होता है, तो ये भी उड़ीसा में होता है। ठीक है, और भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम 3 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, तांबा उत्पादन में सबसे ज़्यादा तांबा मध्य प्रदेश में होता है। फिर राजस्थान में होता है, जहाँ पे खेतड़ी डेगाना वगैरह की जो खाने हैं वहाँ पे। ठीक है, और जो लास्ट 3rd नंबर पे आता है वो है झारखंड। ठीक है, तांबा उत्पादन में। एक यहाँ पे अगर अभ्रक उत्पादन में विश्व में पहला स्थान पूछा जाता है, तो भारत जो है अभ्रक उत्पादन में विश्व का पहला नंबर पर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सोना उत्पादन में पूछा जाता है तो भारत में सबसे ज़्यादा सोना होता है 98%, वो होता है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में एक बुक पूछी गई यहाँ पे, इंडिया विंस फ्रीडम जो बुक है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है जो स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1959 में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बुक्स तो रोज़ पूछी जा रही है, तो ये इस तरीके से आप देख लीजिएगा। एक यहाँ पे देखिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है। तो ये है 7वीं अनुसूची। ठीक है, एक कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। देखिए लोकसभा में 1/3 जो सीटें होती है, कुछ इस तरीके से जो है रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये एक पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। एक बिस्मिल्लाह खान पूछा गया था कि इनका संबंध किससे है, तो ये शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, ये रिपीट हो गया, के ऊपर हमने बता दिया था आपको। फिर देखिए घूमर जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान में जो घूमर नृत्य है ये मतलब कि उससे संबंधित राजस्थान का नृत्य है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज जो है ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कलाकार थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे देखिए जो योजना पूछी गई है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत पूछी गई है, 1999 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा उसको। एक बाद में इसकी अगर मैं बात करता हूँ इस योजना की, तो इस योजना का शुरू करने का मकसद था जो ग्रामीण जो होते हैं, गरीब ग्रामीण, उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से ही यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए गोलमेज से सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं गोलमेज से रिलेटेड पहले की शिफ्टों में भी। तो पहले गोलमेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो मैं बता देता हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, फैक्ट। तो ये शुरू हुआ था, प्रथम गोलमेज हुआ था, कब हुआ था संपन्न? 1930-31 में जो है पहला गोलमेज संपन्न जो है सम्मेलन संपन्न हुआ था। और इसी दौरान जो है गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था इसी सम्मेलन के दौरान। ठीक है, दूसरा जो हुआ था उसके दौरान जो समझौता हुआ था वो था पूना पैक्ट। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। एक रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन था इस तरीके का, लाइव को अगर 76 लिख सकते हैं तो लाइव को क्या लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके का आप सोल्व करके देख सकते हो उसको। फिर देखिए एक मैथ का पूछा गया था, पहली 15 प्राकृतिक जो संख्या हैं उनका औसत पूछा गया है यहाँ पे, इस तरीके का क्वेश्चन था।
कृतज्ञ का विलोम शब्द पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरा पूछा गया अभी। तो ये भी नॉर्मल सा है, किसी भी मतलब कि कठिन कार्य को कर लेना या फिर इस तरीके से, ठीक है। डाक के 3 पात होना मुहावरा पूछा गया यहाँ पे। तो मतलब कि एक जैसा होना या एक स्थिति में होना, इसका मतलब होता है डाक के 3 पात होना, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट के थे जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। लास्ट में थर्ड शिफ्ट की भी यहाँ पे कोशिश करता हूँ जल्दी आपको वीडियो मिल जाए और इनको कंबाइंड रूप में जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्टों के, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के इस वीडियो के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस जो आज पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये रियल और ओरिजिनल क्वेश्चन है। जिन दोस्तों का पेपर था आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। थैंक यू और थोड़ा सा वेट कीजिए बस थर्ड शिफ्ट का।